नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी कल की जो परिचर्चा थी वो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई पर थी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये शरीर जो है ना इसके लिए देवता भी ललायित रहते हैं, और दूसरे ही आगे कुछ चौपाई के बाद वो कहते हैं कि ये अधम अर्थात ये राक्षसी शरीर है। तो शुरू में जब मैंने ये रामचरित्र का अभ्यास शुरू किया था, पढ़ा, तो मैं इस जगह ना पूरी असमंजस में पड़ गया कि एक ही चीज को दो तरह से कैसे दर्शाया जाता है। एक तरफ आप कहते हो कि बहुत अच्छा शरीर है, इसके लिए मतलब कि देवता भी ललायित रहते हैं, और दूसरी बार आप ये कहते हो कि ये अधम है, राक्षसी शरीर है। तो उस समय मुझे, जब मैं रामचरितमानस का अभ्यास कर रहा था, पढ़ रहा था शुरुआत में, तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन आज कुछ वर्षों के पश्चात जब मैं अपने अनुभव और कई बार रामचरितमानस को उलट पुलट करके पढ़ा, तो अब मुझे लगता है कि नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी जो लिखे थे वो तो उस समय भी लगा था, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे, और वो एक महाकाव्य को, जो कि रामचरितमानस पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा देव भाषा अर्थात संस्कृत में लिखा गया था, उन्होंने उसे जनमानस की भाषा में किया, तो वो एक साधारण कर्म कार्य नहीं था। इसलिए मैंने उनके इस चौपाई पर उस समय भी उंगली नहीं उठाई, ना आज उठा सका, क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो ये कैसे कर सकते। लेकिन आज हमको लगा, जैसे देखिए कि ये मानव का जो शरीर है, जैसे कि भौतिक शास्त्र में आप मतलब कि विज्ञान की भाषा में अगर आप पढ़ते हैं तो जीव को दो भागों में बांटा जाता है। एक जैसे मतलब कि दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि एक पेड़ पौधे हुए, दूसरा जानवर की क्वालिटी होती है। तो हम लोग भी, जैसे हमारे इतिहासकार कहते हैं कि हम लोग पहले वो क्या कहते हैं, लंगूर बंदर के ही प्रजाति से मतलब कि धीरे धीरे ये करके, और आज मनुष्य के मतलब बुद्धिशील विवेकशील होने के कारण धीरे धीरे हमने यहाँ तक आए। हम लोगों ने इतनी तरक्की की है, विकास किया, जो भी किया, जो समझिए आप इसको। तो मैं अपने विषय से भटकूंगा नहीं। रामचरितमानस के इन दोनों चौपाइयों को अगर आप सच में देखें तो ये आपको लगेगा कि उन्होंने जो लिखा है वो सही है, क्योंकि अब जो पहले चौपाई में कहा कि ये देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस शरीर से आत्मा की मुक्ति होती है, इसलिए वो तरसते हैं, ललायित रहते हैं कि हमें मानव का शरीर मिले, उस शरीर में जाके हम भक्ति करेंगे तो हम इस जन्म मरण के चक्र से, अर्थात कहने का है कि 84,84,00,000 जो योनियां हैं, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप में हम समा जाएंगे। चाहे उसे भगवान श्री कृष्ण कहिए, महादेव कहिए, शिव कहिए, या विष्णु कहिए, जो भी कहिए, या आदिशक्ति माता कहिए, वो सब एक ही हैं। ऐसा मैंने पहले भी बताया था, और वो तो उनके शास्त्रों के अनुसार उसे विभक्त किया गया। वो शक्ति एक है, केवल वो चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि को चलाने के लिए उन्होंने अपने रूपों को विभक्त किया है। जैसे कि यहाँ के लोग
मतलब इलेक्शन के बाद सरकार जो चलाते हैं वो अपने विभाग में कई मंत्रियों को बहाल कर देते हैं। उसी तरह से मतलब कि गीता के 11वें से 13वें अवतार मतलब अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जब विराट स्वरूप अपना दिखाते हैं उसके बाद कहते हैं, समझाते हैं, तो वो यही कहते हैं, विस्तार करते हैं, अपने आप को विस्तार बताते हैं। वो बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार इस संसार में ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऊर्जा में मैं सूर्य हूँ, शीतलता में मैं चंद्र हूँ, इसी प्रकार से वो अपने आप को गिनाते हैं और अंत में कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्य, मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं वहाँ, ये तो आप लोग गीता तो सभी अध्ययन करते हैं, आप भी करते हैं, तो मैं ये बता रहा था कि वो इस मतलब कि मनुष्य के शरीर की इम्पोर्टेंस मतलब बता रहा था कि ये कितना थी है। तो जैसे पहले दोहे में चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं और दूसरे चौपाई में कहते हैं कि ये राक्षसी शरीर है। तो ठीक है, उनका दोनों चौपाई सही है, इसलिए कि अगर आप सत्कर्म करते हैं तो आप उस देव योनि मतलब कि आप देवताओं की योनि में जा सकते हैं, और यदि आप निम्न कर्म करते हैं तो ये शरीर राक्षसी बना सकते हैं, आप राक्षस योनि में जाएंगे। जैसे भी अगर निम्न कर्म करते हैं तो आप राक्षसी योनि में जाते हैं, और उच्च कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो आप देव योनि में जाते हैं, और उससे भी ज़्यादा पुण्य करते हैं, कर्म करते हैं। जैसे गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, तुम कर्म को अकर्म मान कर करो। कहने का अर्थ है कि जिस कर्म को आप करते हो उसमें फल की इच्छा के बगैर कर्म करो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु, कि कोई भी यदि कुछ करता है तो वो फल की इच्छा को लेकर ही करता है। रामचरितमानस में एक ऐसी चौपाई भी आई है जहाँ कहते हैं कि प्रभु बिना स्वार्थ भक्ति ना हो। कहने का अर्थ है कि बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। अगर ईश्वर के भी मतलब लोग भजन करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके भी अंदर ये स्वार्थ होता है कि मैं ईश्वर की भक्ति करूँगा तो मेरी मुक्ति होगी, मैं इस 84 से मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म जो आप करते हैं उसे फल की इच्छा के बगैर करो, अकर्मण्य हो जाओ। मतलब कर्म करो लेकिन वो अकर्मण्य हो जाओ। मतलब कहने का अर्थ है उसमें आपको फल की इच्छा तनिक भी नहीं करनी है। आपके मन में भी ये नहीं आए कि इस कर्म को करने के लिए किसी फल की इच्छा से मैं ये कर्म कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कृषक अपने जमीन को बोता है तो बीज डालना, खाद डालना, सिंचाई करना ये मनुष्य के बस में है। और कितना उपज होना है, कैसे होना, ये उनके हाथ में नहीं। ये केवल उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है कि आपने किस प्रकार से उसमें मेहनत की, उस प्रकार से आपकी खेती में आपकी जो फसल आपने बोई है उस प्रकार से। और यदि आप फसल लगाते हैं वो पहले सोच लेते हैं उनको 50 मन होगा, 100 मन होगा, 200 500 मन होगा, तो हो सकता है कि एक ऐसी आपदा है कि आपका फसल लग कर भी आप उसे घर ना ला पाओ। तो केवल मेरे कहने का अर्थ है कि केवल कर्म ही अपने हाथों में, ऐसा अर्जुन को बताते हैं परमेश्वर मतलब भगवान कृष्ण बताते हैं। तो इसी तरह से जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दोनों चौपाइयों में वो कहते हैं कि मनुष्य अपने से यदि वो चाहे
तो इस अच्छे कर्म से इस शरीर को देव योनि मतलब कि देवताओं के तुल्य कर सकता है, और यदि चाहे तो वो निम्न स्तर पे अपने कर्म से इतना नीचे गिर जाए कि वो फिर वो क्या कहते हैं, वो राक्षस योनि से भी नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जहीं जस कर तहीं तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी के उन दोनों चौपाइयों का मतलब अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है, क्योंकि उससे पहले रामचरितमानस के पहले हमने गीता का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए उस समय हमको ये लग रहा था कि एक ही लोग, एक ही व्यक्ति ये दो विरोधाभासी चौपाई कैसे लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, शेष आगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।